नमस्कार, दी कंटेंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अस्मा खान। सरोजनी नगर मार्केट जो कोविड के प्रोटोकॉल के अंतर्गत बंद कर दी गई थी, एक बार खोली गई जब सरकार की तरफ से छूट दी गई है, लेकिन आज एक फिर से खबर मिली है कि मार्केट को बंद कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी मार्केट बंद है और जिस तरह एक्सपोर्ट की ये बड़ी मार्केट है, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। उनकी ज़रूरतों का सामान जब त्योहारों के समय में इस तरह नहीं मिलेगा तो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और लोग किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। त्योहारों का समय है, उनको कपड़े भी चाहिए, उनकी ज़रूरत की मैचिंग की एसेसरीज़ भी चाहिए। तो इस पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के ट्रेड यूनियन से कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें ज़रूरत की हैं, कोई ऐशो आराम की चीज़ें भी नहीं है। हर एक कपड़ा पहनना, जूता पहनना, खाना खाना वाली बातें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अब प्रशासन जो भी कर रहा है, आप मैक्सिमम अपनी कोशिश करके कर रहा है। मार्केट वाले भी प्रोटोकॉल रख के जो हमारे नॉर्म्स हो सकते हैं कोविड बिहेवियर के लिए, महामारी को बचाने के लिए, उन सबको फॉलो करते हुए। अगर कोविड बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस मार्केट को बंद किया गया है, तो इससे पहले दिल्ली सरकार ने छूट दी है। 1.5 महीना पहले ही इसको छूट दी जा चुकी है, जब लाजपत नगर की मार्केट भी खुली, दिल्ली की और दूसरी मार्केट जो बड़ी मार्केट्स हैं वो सारी खुली हुई हैं। फिर इस मार्केट को बंद करने के पीछे की वजह क्या है? वजह कुछ पर्सनल है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हो सका। कलेक्शन यहाँ पर कुछ ज़्यादा होती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कम है, एडीएम जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं वो सारा जिम्मेदार दुकानदार को ठहराते हैं, जो एक हमारे तरीके से ठीक नहीं है। जी जी। ये जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है, अगर दुकानदारों और खरीदारों की बनती है तो इसी चीज़ के लिए हम इनको प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने जो देखा, समझा, सोचा, उसके ऊपर क्विक एक्शन ले लिया बिना हमारी सहमति के। इस चीज़ का हमें भी दुख है। मार्केट बंद होने में आप लोगों की सहमति नहीं है? मार्केट में बंद होने की हमारी कोई सहमति नहीं थी, ना कोई व्यापार मंडल पूरे हिंदुस्तान का इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहता है कि सूरी व्यापार के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी डाल दी जाए और प्रशासन और पुलिस बिल्कुल इस चीज़ से अपने आप को इम्यून रखे। तो सर, प्रशासन पुलिस का क्या रुख है? वो लोग भी यही चाहते हैं कि बाजार बंद रहे? वो नहीं चाहते, लेकिन वो भी तो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अपने स्टाफ का बहाना ले लेते हैं, अपनी अथॉरिटी का ले लेते हैं। मैं तो इसको मिस यूज़ ऑफ पावर्स भी एक तरह से कहीं ना कहीं। आपकी बात को रोकते हुए मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ये बड़ा बाजार है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी यहाँ खरीदारी के लिए आती है, प्रशासन के लिए भी इस यहाँ पर व्यवस्था बनाए रख पाना इस कोविड के समय में बहुत मुश्किल है। कोविड के मामले जिस तरह कम हुए हैं, इसके बावजूद यहाँ पर बड़ी आबादी और बड़ी भीड़ को यहाँ एकत्र होते हुए देख करके प्रशासन ने और यहाँ की ट्रेड यूनियन ने ये फैसला लिया कि यहाँ पर बाजार बंद कर दिया जाए। अभी त्योहारों का समय है और जनसंख्या और आबादी यहाँ पर खरीदारी के लिए आएगी, तो यहाँ से संक्रमण देश के अलग अलग इलाकों में ट्रैवल कर सकता है, सामान के ज़रिए, लोगों के ज़रिए। इसी के मद्देनज़र इस बाज़ार को फ़िलहाल बंद किया गया है। लेकिन इससे होने वाला नुकसान, उस पर क्या इनका रुख होगा, क्या इनकी राय होगी? क्योंकि जो व्यापारी सामान खरीद रहे हैं, जिनकी नज़र है कि भविष्य में उनकी आय होगी, उसकी तरफ इन लोगों ने क्या सोचा है? क्या कहेंगे आप? यहाँ से क्या वो लोग अपना सामान ऑनलाइन सेल करेंगे या फिर वो सामान कहीं और शिफ्ट करेंगे? देखिए, स्ट्रेटजी तो रोज़ चेंज होती है, किसी ना किसी बहाने से। मैं आने वाले ग्राहकों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ख़रीदारी करने निकलने, पिकनिक मनाने के ज़रिए से आ जाते हैं, वो आप ना करें। घर से लिमिटेड चीज़ों के लिए निकलें, ज़रूरत के हिसाब से निकलें, ताकि इतना रश, ज़रूरत से ज़्यादा का रश ना बढ़े। लेकिन यहाँ कोई प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं तो ब्रेक हो ही रहा ना, उसके ज़िम्मेदार हम सारे ही हैं। अकेले ना पे व्यापारी संघ है, ना वो कस्टमर, उनके भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो निकलते हैं। कैसे क्या कंट्रोल होना है, मिलके कुछ सहमति बताएं। मैं तो कहता हूँ मीडिया के थ्रू ये मैसेज आना चाहिए घर के हर बैठे हुए सदस्य नागरिक को कि वो ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में आएँ, ताकि इस महामारी से भी बचा जा सके। थैंक यू सर। एक मेरा ये सवाल कि युवा जो यहाँ आते हैं उनमें काफ़ी आकर्षण दिखता है सामान को लेकर के, और यहाँ जो वो वक्त बिताते हैं उसको लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है। वो तो मैं बता रहा हूँ, एक पिकनिक मूड से आते हैं। बहुत दिन हो गए जी लॉकडाउन में, अब छूटे हैं तो चलें। वही तो हालत हो रहा है हमारी जो हिल स्टेशन पे भी हो रहा है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं देख लिए कैसे भर गए हैं। तो अवेयरनेस तो पब्लिक में भी आना चाहिए कि पैंडेमिक को हमने कैसे कंट्रोल करना है। दैट्स इट।
सर और कोई संदेश आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये बाज़ार सरोजनी नगर मार्केट के यहाँ हमारे साथ सेक्रेटरी सचिव यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि युवाओं में जिस तरह से आकर्षण है इस बाज़ार को लेकर के, यहाँ बिकने वाले सामान को लेकर के, तो इसके बाद अब उनके लिए कौन सी संभावनाएं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह युवा यहाँ आकर्षित होता है, यहाँ आता है सामान खरीदने के लिए, अपना वक्त बिताने के लिए, तो अब इसके बाद उनके लिए क्या संभावना है? उन्हें क्या, कहाँ इस तरह का मतलब बाज़ार मिलेगा? क्या यहाँ से बाज़ार शिफ्ट होगा या सिर्फ त्यौहार तक ही ये बंद किया जा रहा है? जी, मैं एक तो अशोक कुमार कालरा, सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन का महामंत्री जी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपसे पूछ रहे हैं, ये आकर्षण के अंदर, ये दिल्ली की एक शानदार मार्केट है, दिल्ली क्या भारत की एक शानदार मार्केट है। जो युवा यहाँ पर आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, एक चाहत से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तबके के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मार्केट अगर बंद हुई है, ये कोई परमानेंट या कोई लंबे वक्त के लिए बंद नहीं हुई। हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी हमारी लगातार मीटिंग हुई है, हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी हुई है। हमारे को एक यहाँ मैकेनिज़्म डेवलप करना है। व्यापार हम बंद नहीं कर सकते, किसी कस्टमर को हम मार्केट में आने के लिए नहीं रोक सकते। व्यापार नहीं होगा तो हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी? सबकी ज़रूरतें हैं ये, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, वो कंपलसरी है। हमें दूसरों की जानें बचानी है, अपने को भी सेफ रखना है। इन सबको एक दायरे में रख के हमें काम करना है और वो मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए। मुश्किल ज़रूर है लेकिन सब पॉसिबल है। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक हम साथ बैठते हैं, एक मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये चीज़ें सब चीज़ होती है बड़ी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस है, हर चीज़ मौजूद है। हमारी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो एक पैरेलल मार्केट डेवलप हो गई है, जो ओवर वेंडर्स बिठाए गए हैं यहाँ पर, जो इस मार्केट से की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा हैं, अगर उनको एक ढंग से रीलोकेट किया जाए, उनकी रोजी रोटी का साधन बनाया जाए, तो मुझे लगता नहीं जो ये आज का वाक़या हुआ है इस मार्केट में भविष्य में संभव होगा। क्योंकि जितनी इस मार्केट में फैसिलिटी आप देख रहे हैं, इतनी खुली मार्केट है, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ तो बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पूरी प्लान्ड मार्केट है, तो ये समस्या नहीं आ सकती। मेरी बराए मेहरबानी सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बैठें, यहाँ एक मैकेनिज़्म डेवलप करें। एसोसिएशन हर मदद को तैयार है और जो हमारे इस मार्केट में आने वाले कस्टमर हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, बिल्कुल ज़रूर आएँ। लेकिन हमारे सुरजीत सिंह वाइस प्रेसिडेंट ने जो कहा है कि अनावश्यक भीड़ ना हो, जिनको ज़रूरत है मार्केट में वही आए और ख़रीदारी शौक़ से करें, बिल्कुल सेफली करें, सोशल डिस्टेंसिंग से। हर दुकानदार हर नियम का पालन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का। हर दुकानदार में सैनिटाइज़र अपने और स्कैनिंग का जो बंदोबस्त है वो रखा हुआ है। एसोसिएशन ने भी हर अपने गेट पे गार्ड नियुक्त किए हुए हैं, तो बिल्कुल सेफ़ शॉपिंग है और इससे बढ़िया मार्केट पूरी दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल ठीक कहा अशोक कालरा जी ने कि जिस तरह से ये जितनी बड़ी मार्केट है और आकर्षण का केंद्र है दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में, आज त्यौहार के समय में इसे बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित ही ग्राहक जो है वो निराश होंगे। उनकी इस चाव को देखते हुए ट्रेड एसोसिएशन प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो भी नियम है उनका पालन किया जाए और जिस तरह दुकानों में सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ प्रबंध किया गया है, तो इसके मद्देनज़र कोविड के समय में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस मार्केट को एक बार फिर से खोला जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में जल्दी ही ग्राहकों को उनकी पसंद का सामान यहाँ मिल पाएगा। मार्केट बंद की गई है कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए, तीसरी लहर के संभावनाओं को देखते हुए, लेकिन यहाँ एक मैकेनिज़्म या फिर यहाँ पर वो व्यवस्था जब एक बार प्रबंध एक बार तैयार कर लिया जाएगा तो फिर से मार्केट को पहले की तरह सुचारू चालू किया जा सकेगा। फिलहाल दी कंटेक्ट के लिए मैं सरोजनी नगर से